हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैथ में पढ़ने वाले क्लास 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना, जो कि फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में हर साल पूछता है, ठीक है ना, के का मान वाला। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन दे दिया है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे हल। इसको ए में ले लेते हैं, इसको बी में, इसको सी में। ए में कितना हो जाएगा, ए में आपका हो जाएगा 7 -2, बी में लिखेंगे 5 1 और सी में लिखेंगे, सी में 3 के, ठीक है ना। इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, x3 y3 कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर कितना होगा 7, y1 बराबर हो जाएगा -2, फिर x2 बराबर हो जाएगा 5 और y2 बराबर हो जाएगा 1। उसके बाद से x3 बराबर हो जाएगा 3 और y3 बराबर हो जाएगा k। यहाँ तक क्लियर है। अब लिखेंगे इसमें, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। और फार्मूला कौन सा होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वाला फार्मूला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x1 का आ रहा है, x1 का मान कितना दिया है तो 7 ले लेते हैं। y2 का आ रहा है, y2 का मान कितना दिया है 1, माइनस y3 का आ रहा है, y3 का मान k। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद से प्लस है तो प्लस, फिर x2 का आ रहा है, x2 का मान कितना दिया है तो x2 का मान 5 है, 5 ले लेंगे। y3 का आ रहा है, y3 का मान कितना दिया है k, माइनस y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान -2 दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से प्लस है तो प्लस। अब x3 का आ रहा है, x3 का मान कितना है 3। उसके बाद से y1 का आ रहा है, y1 का मान कितना है -2, फिर माइनस y2 का मान का आ रहा है, y2 का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ पे भर लेंगे 1, ठीक है। अब चलिए k का मान निकालना है तो यहाँ पे 1/2 हट जाएगा और यहाँ से लिखेंगे 7 1 माइनस k, उसके बाद से प्लस 5 k लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस कितना होगा 2, और फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे 3, माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस में 2 कितना होगा 3, और k का मान ज्ञात करना है इक्वल टू करके 0। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 7 एकम 7 माइनस है तो माइनस, फिर 7 में k से 7k, प्लस है तो प्लस, 5 में k से 5k, प्लस प्लस प्लस, 5 दूना कितना होगा 10। उसके बाद से प्लस माइनस माइनस, 3 त्रिका 9 इक्वल टू क्या होगा 0। अब चलिए थोड़ा इधर हल कर लेते हैं, इधर हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या होगा, कोष्ठ बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या दिया है 10 और 7 कितना होगा 17, 10 और 7 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 10 7 17, तो 17 माइनस उसके बाद से क्या दिया है 7k प्लस 5k, और उसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है -9, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद से ध्यान दीजिए, यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 17 और यहाँ पे माइनस है, 17 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 8, माइनस 7k प्लस 5k, और इक्वल टू करके यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 8 माइनस प्लस माइनस के वाला है, 7k में से 5k जाएगा तो कितना बचेगा -2k इक्वल टू का लिखिएगा 0। ये माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 8 बराबर, यानी
क्या लिखेंगे, 0 के साथ इसको जोड़ेंगे तो 2k होगा। अब कटा देंगे, 2 चौका 8, तो यहाँ पे k बराबर कितना लिखेंगे, k बराबर कितना आ गया 4। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अगर किसी तरह का दिक्कत होता है, ठीक है ना, तो कमेंट करेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें भी k का मान ज्ञात करना है। आपसे कह रहा है ना कि ये 2 नंबर में फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछता है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हल करेंगे इसको और इसको a में लिखेंगे। a में हो जाएगा आपका 8, 1, b में हो जाएगा k, -4 और c में हो जाएगा 2, -5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 बराबर कितना होगा 8, y1 बराबर कितना होगा 1, फिर x2 बराबर कितना होगा k और y2 बराबर कितना होगा -4, x3 बराबर कितना होगा 2 और y3 बराबर होगा -5। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 फिर y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। 1/2 लिखेंगे, उसके बाद से x1 का मान कितना दिया है 8, उसके बाद से y2 का मान कितना दिया है -4, माइनस y3 का मान कितना दिया है -5, प्लस है तो प्लस x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान यहाँ पे दे दिया है k। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे k। उसके बाद से यहाँ पे y3 का आ रहा है, y3 का मान कितना दिया है -5, माइनस y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान 1 दिया है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस x3 का मान 2, उसके बाद से y1 का मान कितना दिया है 1, माइनस y2 का मान कितना दिया है -4। अब देखिए इसमें k का मान ज्ञात करना है, इक्वल टू करके 0 लिख लेंगे। ठीक है ना। 1/2 हट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस प्लस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस, -4 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब ये हुआ -4 और माइनस प्लस 5, माइनस प्लस माइनस छोटा अंक है, घटेगा तो संख्या प्लस में 1 होगा। ठीक है ना, तो वहीं 1 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस के, माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस में 5 1 कितना होगा 6, फिर प्लस है तो प्लस 2 लिखेंगे, माइनस प्लस 1 और 4 को कगो 5 को होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वल टू करके 0। तो चलिए एक बार और इधर कर लेते हैं। 8 है कम 8, प्लस है तो प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेते हैं। 6 में के से 6 के कितना होगा 6 के, प्लस है कितना होगा 2 5 10, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। इधर देख लेते हैं। ठीक है ना, इधर देखेंगे, देखिए 10 गो 8 गो, 10 के आगे क्या दिया है प्लस, तो 10 8 कितना होगा 18, तो 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0। तो 18 माइनस है, इधर लेके जाएंगे 0 के साथ, ये प्लस में हो जाएगा 6 के, 6 3 18 के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर आपका 3। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। ये 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, ये कंफर्म है कि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे फाइनल एग्जाम में 2025 में मैट्रिक बोर्ड के लिए, और 2 नंबर आपका क्लियर हुआ। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।